आपकी जो गवाही हुई, जब पटियाला हाउस कोर्ट में आपकी पहली गवाही हुई, तो पुलिस सुरक्षा आपको मिली? सर ऐसा था, जब मेरी गवाही पटियाला कोर्ट में पहली बार हुई 31 मई 2003 को, तो डीपी यादव ने एक दिन पहले मेरे घर के बाहर 40-50 गाड़ियाँ और वकीलों की ड्रेस में अपने बदमाश गुंडे। तो मैं इतना परेशान हो गया कि रात को मुझे 8 बजे आईजी मेरठ श्री वीएन राय साहब को फ़ोन करना पड़ा, और वो भी मैंने डिक्शनरी से नंबर निकाला आईजी मेरठ का। तो वो मेरी किस्मत बढ़िया थी, वो आईजी मेरठ ने स्वयं उठाया। तो मैंने कहा सर, मैं एक केस है नीतीश कटार हत्याकांड, उसका मुझे गवाही होनी है, उसमें मैं गवाह हूँ। तो उन्होंने कहा गवाही आप डिफेंस के हो या प्रोसिक्यूशन के हो? उसमें मैं ये भी नहीं जानता था डिफेंस क्या होता है, प्रोसिक्यूशन क्या होता है। तो मैंने कहा था मैं पुलिस का गवाह हूँ। तो वो समझ गए कि मैं प्रोसिक्यूशन का गवाह हूँ। तो उन्होंने एसएसपी गाजियाबाद को तत्काल फ़ोन किया और उन्होंने कहा ये गवाह किसी भी कीमत पर कोर्ट तक जाना है, कोर्ट से सुरक्षित वापस लाना है। तो मेरे साथ एस्कॉर्ट की गाड़ियां लगा दी पुलिस की। तो रात को 4 बजे मेरे घर के बाहर सायरन बज रहे थे एस्कॉर्ट के। तो मैं लगता है डीपी यादव के गुंडे आ गए। तो देखा तो बाहर पुलिस। तो मैंने पुलिस है, तो मेरे को लगता है ये मेरे फेवर में आई है। तो आगे मुझसे मिले कि सर हम आपकी सुरक्षा में आए हैं और आपको कोर्ट तक हम लेके जाएंगे, आपको डरना नहीं है बिल्कुल भी। तो भी मैं हल्का था डर रहा था कि कभी ऐसा ना हो कोई मुझे गोली मार दे रास्ते में, क्योंकि डीपी यादव ने बहुत मुझे डरा दिया था। तो मैंने एक वहाँ सब इंस्पेक्टर थे उसमें मुस्लिम, उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा। तो उन्होंने कहा कि मैं मुस्लिम हूँ दरोगा जी, वो कटारा जी, और मैं आपको सेफ लेके जाऊँगा, सेफ लाऊँगा, आप मेरे साथ बराबर सीट पे बैठो, बीच वाली पे। तो मेरे आगे एस्कॉर्ट, पीछे एस्कॉर्ट, और जिस गाड़ी में गया उन्होंने कहा आप मेरे पे, उसमें गाड़ी मारुति 800 थी, 800 छोड़ो, आप चलो हमारी गाड़ी में, पुलिस की गाड़ी में। तो पुलिस की गाड़ी में लेके गए। जब मैं सीढ़ी चढ़ रहा था, उधर से डीपी यादव भी सफ़ेद कुर्ता पहने, काला चश्मा लगाए, और 8-10 आदमी आगे, 8-10 पीछे, बीच में डीपी यादव। तो मेरी तरफ घूर रहा था बुरी तरह से, ऐसा घूर रहा था जैसे कि मुझे खा जाएगा कच्चा। तो मुझे हल्का सा डर महसूस हुआ, हल्का सा, कि मैं अब यहाँ से जाऊँगा तो 2 दिन बाद मैं क्या करूँगा, और ये मुझे छोड़ेगा तो है नहीं। चलो मैंने कहा भगवान के ऊपर छोड़ते हैं, होगा तो देखा जाएगा। जब मैंने गवाही ईश्वर को साक्षी मान के पुलिस को दे ही दी है, तो वो गवाही मैं न्यायालय में पूरी करूँगा अपनी। तो सर मैं खड़ा हो गया, तो डीपी यादव के बड़े बड़े एडवोकेट आ गए कोर्ट में, और ऐसे एडवोकेट आ गए। उस दिन पहली बार मैं नीलम कटारा जी को मैंने देखा, पहली बार। मेरी जो गवाही वाली जो डाइस थी जहाँ मैं खड़ा था, मेरे पीछे सरकारी वकील खड़े थे, तो पीछे नीलम कटारा जी बैठी हुई थी, और जस्ट बाईं तरफ डीपी यादव और उनके कुछ साथी वो थे, और विकास यादव वाली साइड में डीपी यादव साहब के एडवोकेट खड़े हुए थे। तो 4 एडवोकेट देख के मैं जज साहब की तरफ देखा, तो जज साहब का चेहरा ऐसे लग रहा था मुझे कि जज साहब सोच रहे हैं कि ये गवाह भी मुकरेगा, तो मेरी पैरों की तरफ देख रहे थे। तो मेरे पैर कँप नहीं रहे थे। तो मैंने सुना था वहाँ गवाहों के पैर बहुत काँपते थे कोर्ट में। अच्छा। जो गवाह जितने भी गए, गवाही भी मुकर भी रहे हैं और पैर भी काँप रहे हैं, तो मेरे पैर नहीं काँप रहे थे। तो उन्होंने कहा कि गीता पे हाथ रख के कसम खाओ, जो कहोगे सच कहोगे, सच के अलावा कुछ नहीं कहोगे। तो सर मैंने तुरंत दायां हाथ बढ़ाया, मैं सर जो सच होगा सच कहूँगा। तो फिर मेरी गवाही स्टार्ट हो गई। विकास और विशाल की पहचान शुरू हुई। तो जब विकास के लिए कहा गया बताइए विकास विशाल कौन है, सरकारी वकील ने, तो मैं तो जानता था, देखा था सब कुछ। तो मैंने 1 सेकंड, मतलब आधा सेकंड में ये दोनों, तो इनके होश उड़ गए दोनों के। तो उन्होंने तुरंत डाइस में हाथ मारा, तो डाइस में इतना जोर से हाथ मारा कि वो जज साहब ने भी देख लिया। तो उसका मतलब ये था कि जो उसका अनुभव किया मैंने कि तेरे को हम ज़मीन में नीचे गाड़ देंगे। तो मैंने तुरंत ये जज साहब को बात बता दी। मैं कहा देखिए साहब, आपके जज साहब आपके सामने भी धमकी दे रहे हैं। तो जज साहब ने वो सुन लिया। तो मेरी सुबह से शाम तक गवाही चली, और गवाही में ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे गए जिससे मेरा माइंड चकरा गया बुरी तरह से,
कि वहाँ पर रेड मतलब रोड पर कौन सा बल्ब लगा हुआ था, आपने अंधेरे में कैसे पहचान लिया, और आपका इससे झगड़ा हुआ है, आप इसलिए ही गवाही दे रहे हो। तो खुद ही उनके वकीलों ने मान लिया कि आपका विकास यादव झगड़ा हुआ इसलिए गवाही देने आए हो। और कई ऐसे क्वेश्चन किए गए कि नीतीश कटारा, आप कटारा भाई भाई हैं, तो उसका भी मैंने उनको आंसर दिया कि मैंने कहा सर मुलायम सिंह यादव जी, लालू यादव जी और वो एक यादव मध्य प्रदेश के थे, क्या ये भी सगे भाई हैं क्या? यादव क्या सगे से भाई हैं? ऐसे ही कटारा तो मध्य प्रदेश में बहुत हैं, कटारा बॉम्बे में बहुत हैं, बॉम्बे में तो कटारा पूरा एक कॉलोनी है। मतलब आपने जज साहब को बताने की कोशिश की कि भाई मैं इनके वकील को, हाँ तो मैं जज साहब की तरफ, जब इनके वकील घूर रहे थे ज़्यादा मुझे, तो फिर मैंने अपनी इनके वकीलों की तरफ से चेहरा जज साहब की तरफ कर लिया। अब ये क्वेश्चन करते कि मैं जज साहब की तरफ देखता गया, तो मुझे वहाँ से कुछ हिम्मत भी आई। और जज साहब जो थे, जब मैं उनकी तरफ देखा तो जज साहब के पीछे से कॉलर फटी हुई थी ये यहाँ से, तो मुझे और हिम्मत आई। मैंने कहा कितने जज साहब ईमानदार हैं जिनकी कॉलर फटी हुई है, तो क्यों नहीं मैं ईमानदारी से गवाही दूँ। तो इसलिए मैंने भी ईमानदारी से अपनी गवाही दी और जो सच था वही कोर्ट में बयान किया, एक भी बात उसमें गलत नहीं बोली। इसलिए मेरी गवाही को ये हाई कोर्ट में नहीं खराब कर पाए, झुटला नहीं पाए, और सुप्रीम कोर्ट में भी झुटला पाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है, हाई कोर्ट में भी झूठ का झूठ पानी का पानी हो जाता है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने तो मुझे ये भी कहा है कि नीतीश कटारा केस का अजय कटारा स्टार विटनेस है।